कहते हैं किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कोशिश, हाँ, उसी कोशिश के साथ मैं अनिंद्य चौधरी आपका स्वागत करता हूं निर्भीक उत्तर में। बंगाल से उठा ये सैलाब निर्भीक उत्तर पिछले 3 सालों में करीबन 5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है। खास करके भाजपा को जड़ से पकड़ के हमने ऐसे हिलाया कि उनके केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बौखला के पहुंच गए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भीक उत्तर के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए। हालांकि यह भी सही है कि दिल्ली के उस न्यायालय ने बाबुल सुप्रियो को ऐसा धक्का मारा कि वो वहां से सीधे जाके गिरे अपने मालिक मोदी जी के चरणों पर। मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी बस डराना जानते हैं, धमकाना जानते हैं, देशवासी को ब्लैकमेल करना जानते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें हक दिया है संविधान में कि हम सवाल करें, हम बातें करें, हम पूछें। और वही संविधान जिसको बार बार तोड़ा मरोड़ा जा रहा है भाजपा के द्वारा, वही संविधान आज मुझे हक दे रहा है कि जनता का नौकर बनते बनते जो नीतीश कुमार जाके बन चुका है भाजपा का नौकर, उसका मुखौटा खींच के आपके सामने फेंक दे, एक्सपोज कर दे नीतीश कुमार को। और हम ये करेंगे, बराबर करेंगे। हमें पता है जब भी ये आवाज हम लोग उठाएंगे, बहुत सारे सेंट्रल एजेंसी, बीजेपी का, भाजपा का पेड मीडिया, बहुत लोग हमारे पीछे लग जाएंगे। पिछले 3 सालों से वो लगे पड़े हैं। पर हमें एक चीज पता है कि जब सच्चाई के लिए आवाज उठाया जाए तो डर उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। तमाम देशवासी और खास करके बिहार के मेरे भाइयों बहनों को पता होगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोरोना वायरस के चलते किसी भी चुनाव को रोका नहीं जा सकता। कोरोना वायरस रहे तो रहे, पर बिहार का चुनाव होगा और बहुत जल्द होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट को सम्मान करते हुए मैं बिहार के मेरे भाइयों बहनों को बताना चाहूंगा कि हमें तैयार होना होगा, क्योंकि इस चुनाव में नीतीश भाजपा के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। इस चुनाव में खेला कुछ ऐसा होगा, नीतीश भाजपा वर्सेस बिहार। पूरा बिहार लड़ेगा नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ। क्यों लड़ेगा बिहार नीतीश और भाजपा के खिलाफ? बताएंगे, हम ही आपको बताएंगे। यह तो पहला एपिसोड है निर्भीक उत्तर का मेरे बिहार के भाइयों बहनों के लिए। हम वादा करते हैं आपसे कि आने वाले दिनों में निर्भीक उत्तर इतने सवाल उठाएगा, निर्भीक उत्तर ऐसे ऐसे नेताओं का मुखौटा फाड़ के रख देगा, जिसके बाद पूरा बिहार एकजुट होकर के बोलेगा नीतीश भाजपा वर्सेस बिहार। निर्भीक उत्तर आपके सामने इतने सारे ऐसे फाइल्स खोल के रख देगा जो फाइल्स देश के किसी भी और मीडिया ने कभी आपके सामने नहीं खोला, क्योंकि उनको पैसा दिया जाता है, उनको भेंट दिया जाता है भाजपा की तरफ से और भाजपा के नौकर नीतीश कुमार जैसे लोगों की तरफ से। तो आम आदमी का बात वो कैसे करेंगे? पर आम आदमी का बात निर्भीक उत्तर करेगा। देश के किसी भी राज्य में आप जाइए, आपको दिखेगा कि बहुत सारे मेहनती मजदूर वहां पे है, काम कर रहे हैं। जिनसे पूछा जाए तो वो बोलते हैं भैया हम बिहार से हैं। पर वही मजदूर, वही मेहनती लोग कुछ महीनों पहले कोरोना के चलते जब अपने घर, अपने गांव, अपने बिहार वापस गए तो एग्जैक्टली कैसा था, चित्र कैसा हुआ, क्या हुआ उन लोगों के साथ? हुआ कुछ ऐसा कि देश के अलग अलग राज्यों से घर वापस आए, बिहार वापस आए 17 लाख मेहनती लोगों को ना मिला कोई काम, ना मिला खाना, ना मिला पैसा, ना मिला कोई सरकारी भरोसा। क्या मिला उनको? उनको मिला झूठा दिलासा, नीतीश भाजपा का झूठा दिलासा। 17 लाख, इतनी तादाद में लोग भूखे बैठे रहे, इतना सा विश्वास अपने दिल में दबाए हुए कि शायद उनके भरोसे का नीतीश कुमार आएगा और उनके मुंह में एक छोटा सा निवाला दे करके बोलेगा चलो भाई तुम्हारे लिए कोई काम है। पर नहीं, ना आया नीतीश कुमार, ना आया उसकी भाजपा। लोग भूखे बैठे रहे और उन्हीं 17 लाख मेहनती लोगों के नाम पे शुरू हो गया नीतीश भाजपा का गंदी राजनीति। बिहार जमुई सिकंदरा ब्लॉक के कैलाश रविदास जी, जो कोलकाता में मजदूरी करते हैं अपने बेटे के साथ,
मजदूरी कोलकाता में करते हुए, बंगाल में मजदूरी करते हुए कैलाश रविदास जी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहे थे अपने परिवार के साथ। बिहार में अपने घर में थोड़ा थोड़ा करके पैसा भेजते थे, साल में एक आध बार जाते भी थे। कोरोना के चलते 23 मई 2020 कैलाश रविदास जी को वापस जाना पड़ा अपने गांव, अपने देश, अपने घर बिहार में। 23 मई को जब अपने बेटे के साथ बिहार पहुंचे कैलाश जी, उसके बाद तुरंत नीतीश कुमार के सहयोगियों ने कैलाश रविदास जी को क्वारंटीन सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाया नीतीश कुमार के साथ। कैलाश रविदास को नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा दिलासा दिया, वादे किए, उनको बोला गया कि उनको काम दिया जाएगा, उनको इतना तक बोला गया कि उनको नौकरी दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे मैं या आप नहीं, आपका भरोसेमंद नीतीश कुमार। पर क्या हुआ कैलाश रविदास जी के साथ? 23 मई 2020 से लेकर के आज 29 अगस्त अभी तक कैलाश रविदास जी के पास सरकारी एक रोटी नहीं पहुंची। काम तो बहुत दूर की बात है। जमुई सिकंदरा के कैलाश रविदास जी। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी जिनके नौकर है नीतीश कुमार, वही मोदी जी, वो भी ऐसे ही झूठे वादे और झूठा दिलासा देते गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बता देते हैं आपको। तेलिहार बिहार के पंचायत प्रधान अनिल सिंह जी से नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के चलते पूछा कि अनिल जी, आपके गांव में, आपके पंचायत इलाके में कितने ऐसे मेहनती लोग देश के बाकी भाग से आकर के अभी बसे हुए? अनिल जी ने बोला 475। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आत्मनिर्भर हो रहा है भारत, तो उसी आत्मनिर्भरता के चलते गरीब कल्याण योजना में 125 दिन का काम इन सारे मेहनती लोगों को दिया जाएगा, इन मजदूरों को दिया जाएगा, और उन्हें 125 दिन के लिए उनको अच्छा खासा मजदूरी भी दी जाएगी। यह एक सरकारी स्कीम है, ऐसा बताया नरेंद्र मोदी ने। पर मेरे भाइयों और बहनों, क्या हुआ उन मजदूरों के साथ? अगस्त 2020 तक उन मजदूरों को कोई काम नहीं मिला। थोड़ा बहुत जो काम मिला था, एक दो बूंद बारिश गिरते ना गिरते वो काम बंद हो गया। पैसे का तो कोई नाम ही नहीं। तो अंत में वही मेहनती मजदूर भूख से, बेरोजगारी से परेशान होकर के कोरोना के चलते फिर निकल पड़े देश के बाकी राज्यों में जाके बसे, थोड़ा सा कुछ काम के खोज में। और वहां बैठा बिहार में नीतीश कुमार सोच रहा है कि अभी चुनाव है सामने, तो कैसे जीता जाए, नया क्या जुमला बोला जाए। अमित शाह जी से पूछ ले एक बार। यही है आपके नीतीश कुमार का असल रूप। कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, सुना है ना आपने? हम कहते हैं एक बिहारी नीतीश कुमार जैसे पूरे बिहार पे भारी। हां, पूरे बिहार पे भारी पड़ गया नीतीश कुमार। और ये मेरे बिहार के भाइयों और बहनों सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और इसीलिए ना इस बार नीतीश भाजपा के खिलाफ लड़ेगा चुनाव में, पूरा बिहार एकजुट होकर के। कहने में बहुत दुख होता है, पर देश का बेटा, बिहार का बेटा सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से उनके नाम पर भी राजनीति करने की इतना सा भी मौका उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया। आज सारे न्यूज चैनल्स पे आप देखिए, कोई बोल रहा है सुशांत सिंह राजपूत चर्सी था, गजेरी था, कोई बोल रहा है रिया चक्रवर्ती ने खून किया है, कोई बोल रहा है किसी और का हाथ है। पर सारे लोग एक जगह पे, कहीं पे ना कहीं पे जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे कहीं ना कहीं निपोटिज्म का हाथ है। पता है ना आपको? तो ये निपोटिज्म चीज है, इसमें हमारे मोदी जी भी शामिल है। बताए कैसे? आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार को अपने पास बुलाया था। चार्टर्ड फ्लाइट में आए थे वो लोग, याद है ना आपको? तो एक बार ध्यान दीजिएगा भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जिन जिन को बुलाया था उसमें करण जौहर तो थे, उसमें आलिया भट्ट तो थी, और उसमें तमाम ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ आज उंगली उठ रहा है, सवाल उठ रहे हैं। पर उसमें, उस लिस्ट में कहीं पे हमारे सुशांत भाई का नाम नहीं था। क्या ये बात, ये देश
मेरा बिहार हम सब भूल सकते हैं? सुशांत सिंह राजपूत को नेपोटिज्म के चलते नरेंद्र मोदी ने भी उस मीटिंग से बाहर रखा था। इस सच को कोई झुठला नहीं सकता। और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सिलसिले में जब आज ड्रग एंगल आ रहा है और बहुत सारे अलग अलग एंगल्स में किसको पूछताछ किया जा रहा है? संदीप सिंह। तो कौन है ये संदीप सिंह? आपको थोड़ा याद दिलाएगा निर्भीक उत्तर। संदीप सिंह वही सज्जन है जिन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के जीवन पे आधारित जो फिल्म हुई थी, उस फिल्म के प्रोड्यूसर, मुख्य प्रोड्यूसर थे यही संदीप सिंह। तो मेरे भाई और बहनों, सारे देश में बैठे जितने भी लोग आज ये एपिसोड देख रहे हैं, एक बार सोचिए, भाजपा के साथ उन सारे लोगों का संपर्क अटूट बना रहा जिन लोगों के ऊपर आज सुशांत भाई के मौत का इल्जाम किसी ना किसी तरह से लग रहा है। इस सच को आप झुठला नहीं सकते, इस सच को आपको मानना ही पड़ेगा। वो हो सकता है अर्णब गोस्वामी बैठ के अपने स्टूडियो में अपने ही लोगों को बुला बुला के बहुत चीख ले, पर एक चीज सबको ध्यान में रखना चाहिए, देश में अगर एक बिकाऊ पत्रकार हो सकता है, देश में अगर 100 बिकाऊ पत्रकार हो सकता है, तो देश में कुछ ऐसे पत्रकार भी हो सकते हैं जो बिकते नहीं है, जो झुकते नहीं है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, ये लाइन आपने कई बार सुना है अपने जिंदगी में, पर आजकल आप सुनते हैं भगवान के नाम पे वोट दे दे रे बाबा। सुना है ना, भाजपा बोलती है। आप भाजपा के सामने कुछ भी बोल लो, आप जाके भाजपा को बोलिए कि आपको भूख लगी है, आप जाके भाजपा को बोलिए नौकरी चाहिए, आप जाकर के भाजपा को बोलिए कि सुरक्षा चाहिए, कठोर कानून व्यवस्था चाहिए, आप भाजपा को जाकर के बोलिए देश में खुशहाली चाहिए। इन सारे मांगों की जवाब एक ही होगी, भाजपा बोलेगी जय श्री राम। और अगर फिर से कोई सवाल आपने उनके ऊपर डाला तो भाजपा आपको लेकर के सलाखों के पीछे बंद कर देगी। पर इसी भाजपा को जिसका नौकर बना बैठा है आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यही भाजपा नहीं जानता कि सलाखों के पीछे डालने से कुछ बंद नहीं होता, कुछ रुक नहीं जाता, क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान, उनका जन्म हुआ था सलाखों के पीछे, तो सलाखें रोक नहीं पाती है। जिसको आगे चलना होता है, आगे जाना होता है, वो आगे बढ़ ही जाता है। और भाजपा जय श्री राम बोलता है, आप उनसे पूछिए कि वो जय सिया राम क्यों नहीं बोलते। वो जय सिया राम इसलिए नहीं बोलते कि इसमें राम जी से पहले सीता माता का नाम लिया जाता है। औरतों पे बहुत गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा बहुत गुस्सा है औरतों पे। नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के द्वारा न्याय दिला रहे हैं, पर बंधु आपको याद दिलाएंगे, नरेंद्र मोदी के घर में जो उनकी पत्नी बैठी है, उनका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उस पत्नी को न्याय कौन दिलाएगा जिनको ना तो मिला हक, ना मिला तलाक। और यही नरेंद्र मोदी अपना नालायकपन छुपाने के लिए अपने 90 साल के माता जी को एटीएम के लाइन में खड़ा करता है जब देश उसके खिलाफ आवाज उठाता है डीमोनेटाइजेशन के बाद। मैं, आप, हम सब काम करते हैं, हम सब बिजी है, पर सोचिए आपके घर से कोई 90 साल की औरत, कोई 90 साल की कोई भी, वो औरत हो या आदमी हो, जाकर के धूप में एटीएम के लाइन में खड़ा था या नहीं था? क्या आपने जाने दिया या नहीं दिया? हमने जाने नहीं दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जैसे अपने मां को धूप में खड़े करके उसका तस्वीर और उसका वीडियो लेकर के मार्केटिंग करने जैसा नालायक इस देश में और दूसरा कोई नहीं है, यह आपको मानना पड़ेगा। ना भगवान का सम्मान करते, ना धर्म का सम्मान करते, ना किसी जाति का सम्मान करते, ना किसी कौम मजहब का सम्मान करते हैं। भाजपा बस कुछ गिने चुने ठाकुरों और ब्राह्मणों को बेवकूफ बना बना के इस पूरे देश में राज करना चाहते हैं। और राज भी कैसे करते पता है ना आपको? एक के बाद एक राज्य भारतवर्ष से जब धक्का देके निकाल रहा है भाजपा को, तब भाजपा क्या कर रही है? सत्ता को सट्टाबाजी बना के रख दिया है। एक के बाद एक एमएलए खरीद खरीद के कभी ईडी से डरा के, कभी सीबीआई से डरा के, सिर्फ डरा डरा के और खरीद के एक के बाद एक राज्य में अपना सरकार बना रही है। और त्रिपुरा
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से एक बार मेरे बिहार के कोई भी भाई बहन जाके बस बात कर ले तो आप समझ जाएंगे त्रिपुरा में क्या चल रहा है। यही है भाजपा का सच। गंदगी, घोटाले और बेरोजगारी से जख्मी शेर मेरा बिहार इस बार बोलेगा, और यह मुझसे ज्यादा आप सबको पता है। और घोटालों के बारे में जब बात आती है तो भाजपा नीतीश कुमार क्या बोलती है? यह बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव के घोटाले देखिए। अरे हम भी बोलेंगे लालू प्रसाद यादव के घोटाले, थोड़ा याद दिला दे आपको। अगर अब तक लालू प्रसाद यादव जी ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया होता ना, तो घोटाले का वही चारा भाजपा का भाईचारा बन के खड़ा रह जाता और लालू जी के सारे घोटाले भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल जाते। सच है कि नहीं है? आज का भारत ऐसा ही बोलता है या नहीं बोलता है? ये मेरे बिहार के भाई और बहन बोलेंगे, मेरे देश के भाई और बहन बोलेंगे। बंगाल से लेकर के राजस्थान, कश्मीर से लेकर के केरला, हर जगह में एक ही मांग है, भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है। तो उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे बिहार से, फिर चलेगा बंगाल और एक के बाद एक राज्य में। क्योंकि ये देश एनआरसी करके भाजपा किसको निकालेगी, किसको रखेगी, उसके बलबूते नहीं चलती है। ये देश चलता है इस भरोसे पे कि कौन बोलेगा ये मेरा भारत है, ये मेरा घर है। तो जो बोलेगा ये मेरा भारत है, मेरा घर है, उसका देशभक्ति का सर्टिफिकेट हम लोग अमित शाह से नहीं लेंगे। अमित शाह से हम दूसरा सर्टिफिकेट लेंगे कि जय शाह ने कितना आईटी रिटर्न फाइल किया है। तो आपका बेटा, आपका भाई अनिंद्य चौधरी आपसे वादा करता है कि आने वाले दिनों में बार बार लगातार हम लोग आते रहेंगे आपके सामने। नीतीश भाजपा का एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक फाइल आपके सामने खोल करके रख देंगे। और पूरा बिहार इस बार खड़ा होना चाहिए डट के, एकजुट होकर के नीतीश भाजपा के खिलाफ। उनको दिखाना पड़ेगा कि एक बिहारी झूठे नीतीश भाजपा पे भारी। अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। तब तक इजाजत चाहते हैं आपसे, पर एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, थोड़ा फाइट हुआ करो जी, थोड़ा फाइट हुआ करो जी। धन्यवाद।